अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। बस थोड़ी सी लेट हो गई रमज़ान का व्लॉग अपलोड करने में भी, क्योंकि मुझसे जो है ना इतनी जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, बच्चे हैं, घर का काम है, किचन का काम है। ये काम तो फिर भी मुझसे हो जाते हैं। सबसे मुश्किल काम जो है ना ये वॉइस जो है ना अपलोड करना, व्लॉग एडिट करना, मुझे बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। तो खैर यहाँ पे रमज़ान का जो है ना मेरा गिफ्ट आया था मेरी बड़ी वाली सिस्टर के घर से। खाने पीने का सामान आया था, जैसे रमज़ान में जो इस्तेमाल होता है, समोसे की पट्टी, खजूर और रूह अफ़ज़ा, बेसन, हाफ़ फ्राई कचौरियाँ, काफ़ी सारा सामान आया था। तो ये मैंने इसका भी व्लॉग छोटा सा बना लिया। खैर ये जो व्लॉग है ना ये पहले रोज़े का व्लॉग है, अपलोड नहीं किया, लेट हो गई अपलोड करने में। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या तैयारी करी। तो बस यहाँ पर जो है ना सहरी के लिए मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर जो है ना शुरुआत हो गई गैस से। इतनी स्लो गैस आ रही थी सहरी के टाइम पे, बिल्कुल ज़रा सी। मैं आपको ऑन भी करके दिखा रही हूँ कि बस इतनी ही टोटल गैस आ रही थी। बस होना क्या है, इसी में ही हमने सिलेंडर तो हस्बैंड लेकर आ गए थे, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई सिलेंडर सहरी के टाइम पर ऑन करने की, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है सिलेंडर से। तो बहरहाल जो है मैंने इतनी स्लो आंच में ही सहरी बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया था, मुझे मालूम था कि सहरी में जो गैस ना परेशान करेगी, तो रात में ही मैंने शामी कबाब और अचार गोश्त सहरी के लिए बना के रख लिया था कि पता नहीं है गैस का कुछ भी आए, कब आए, चले जाए। क्योंकि पिछले साल भी गैस ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, सहरी में भी गायब हो जाती थी और इफ्तार के टाइम पर तो रोज़ का तमाशा था। लेकिन अब इस साल देखते हैं गैस परेशान करती है नहीं करती, क्या करती है। सो बहरहाल यहाँ पर जो है ना मैंने सहरी के टाइम पे सबसे पहले दूध बॉयल होने रखा, उसके बाद जो है ना मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। पराठे बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि गैस जो है ना स्लो आ रही थी, लेकिन लास्ट वाले पराठे में जो है ना गैस जो है फुल आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त मेरा सारा काम हो चुका था। तो बस अब यहाँ पे ये लास्ट मेरा पराठा था। किचन में जो है ना मैं पराठे बना रही थी, और माशाल्लाह अमीरा ने जो है पूरा दस्तरखान लगा के रेडी कर लिया था। बस अब हम लोग सहरी करेंगे। और माशाल्लाह अमीरा का ये दूसरा साल है रोज़ा रखते हुए। पिछले साल भी अमीरा ने माशाल्लाह से काफ़ी सारे रोज़े रखे थे। तो खैर यहाँ पे हम करते हैं सहरी, उसके बाद जो है ना सहरी करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह पहली सहरी हो चुकी है, उसके बाद जो है अमीरा और मैंने यहाँ पे साथ नमाज़ पढ़ी फजर की। माशाल्लाह सहरी भी हो चुकी, नमाज भी हो चुकी थी। तो अब आते हैं असल काम में। यहाँ पर जो है ना मेरी तैयारी ज़ीरो थी बिल्कुल, रमज़ान की कुछ भी मैंने नहीं किया था। यहाँ तक कि जो सामान जो था जार में फ़िल करने का, वो भी मैंने कुछ भी नहीं किया था। पता नहीं क्यों ये पहला साल था जो मैंने हर काम इतने लेट किया। एक काम जो होता है ना वो भी मैंने एक दिन पहले से करके नहीं रखा। उसी दिन जिस दिन रोज़ा था उसी दिन से ये सारे काम स्टार्ट किए मैंने। और जो यहाँ पर मैं मिक्स करने लगी थी तीनों दाल, मूंग मसूर और चने की। ये भी इतना छोटा सा काम था, ये भी मैंने नहीं किया था। पता नहीं क्यों, ये पहला साल था, समझ नहीं आया कि मैंने क्यों नहीं किया। तो सारी करने के बाद जो है ना ये मैंने दाल तीनों मिक्स करके रखी। इसके बनते हैं हमारे घर में पकोड़े। तीनों दाल मिक्स करके सहरी में भिगो, फिर सहरी जब उठो ज़हर में उसको पीसो, उसके बाद इसके बनते हैं पकोड़े। तो काले चने भी हमारे माशाल्लाह 30 दिन बनते हैं। वाइट चने हम लोग क्या नहीं खाए जाते, तो ये ब्लैक वाले चने बनेंगे। 30 रोज़ा जितने भी रोज़े रहे उसमें ये ब्लैक वाले चने जो है लाजमी बनते हैं। और बेसन जो है वो थोड़ी सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे आलू के पकोड़े, मिर्ची फ्राई हो गई, या बैंगन वाले जो होते हैं इसमें बस बेसन इस्तेमाल होता है। तो मैंने ये काम जो है ना सहरी में ही कर लिया, तीनों जार को जो है ना फिल करके रख लिया। ये काम तो फिनिश हो गया था। अब भिगोना था चने, और जो तीनों दाल मैंने मिक्स करी थी इसे भिगो के रखना था। सहरी में मैंने ये भिगो दी थी, और बस इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजेंगे और सो जाएंगे। और अब हो चुका था ज़ोहर का टाइम। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, अब जाना था मुझे किचन में। बस 2:30-3 बजे ही मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि पहला रोज़ा था, आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, पहले दिन कितना नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने खाने का भी निकाल के रख लिया था, कीमा रात के खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने समोसे के लिए भी कीमा निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी किसी भी चीज़ की। यहाँ तक कि जो समोसे वगैरह बना के रखते हैं पहले से, वो भी मैंने बना के नहीं रखे थे। और यहाँ पर मैंने ये मसाला भी लगा के रख दिया, बैंगन आलू को बेसन भी फेंट लिया था, और जो दाल थी वो भी पीस के मैंने रख दी थी। और दूसरी तरफ बनाने जा रही थी मैं कीमे के समोसे। तो यहाँ मैंने थोड़े से ऑयल में चिकन ऐड करी, साथ ही लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट ऐड किया, और चिकन को अच्छे से मैंने यहाँ पे फ्राई करा। फ्राई करने के बाद जो है थोड़े से बस स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड करे थे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला,
और बस ये चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करी और साथ ही मैंने डाल दिया था नमक और कुटा हुआ धनिया और चिकन पाउडर, वो थोड़ा मैंने आखिर में डाला था। अच्छा, जो ये चिकन को अच्छे से ना भूनना है, चिकन जब पक जाए अच्छे से उसके बाद इसे ठंडा कर लेना है। चिकन को जो है ना मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया। उसके बाद चॉप की हुई प्याज, चॉप करी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी फिलिंग इसकी, तो मैंने यहाँ पर समोसे बनाने की कोशिश करी। कोशिश मेरी अच्छी रही। समोसे मुझे जो है ना अच्छे बनाने आ जाते हैं। कुछ ख़राब भी हो रहे थे लेकिन काफ़ी सारे मैंने बहुत ही परफेक्ट बनाए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना समोसे भी मैं पूरे नहीं बनाऊंगी, जितने अभी मुझे फ्राई करने हैं इफ्तार में 6-7 बस इतने ही मैंने बनाए और बाकी जो उठा के मैंने फ्रिज में रख दिए। जो रोज़ा खुल जाएगा उसके बाद आराम से बैठ के मैं ये सारे बना के फ्रिज में रख दूँगी डी में। तो ये 1 हफ़्ता 10 दिन जो है आराम से ही मेरे समोसे चल जाएंगे। इस टाइम रोज़ा खुलने में ना पूरा 1.5 घंटा था, तो मैंने सोचा अगर अभी से मैंने पकोड़े समोसे फ्राई कर लिए तो ठंडे होके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना सालन बनाने की तैयारी कर ली। मैंने बोला पहले सालन बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी कीमा, जो है मैं सोचा तो मैंने मटर कीमा था, लेकिन हस्बैंड से पूछा है ना तो हस्बैंड ने बोला मटर नहीं डालो, आलू डाल दो। तो यहाँ पे आलू कीमा मैं बना रही थी। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं इफ्तार से पहले ही सालन भी बना के रख लूँ, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि किचन में जाके कुछ पकाओ। तो कोशिश हर इफ्तार के टाइम में मेरी यही रहती है कि मैं इफ्तार में ही पकोड़े वगैरह जो है इफ्तारी का सामान भी बनाऊँ और ये दूसरी तरफ जो है ना सालन भी बनाऊँ। और रोटी का मसला तो मेरा रहता ही नहीं। हस्बैंड तो मुझे हमेशा मना ही करते हैं कि रोटी नहीं बनाओ, मैं बाहर से ला दूँगा होटल से। तो रोटी फिर भी मैं बना लेती हूँ, कभी बना भी लेती हूँ, कभी नहीं भी बनाती। तो रोटी की मुझे टेंशन नहीं रहती। अब टाइम आ गया था पकोड़े फ्राई करने का, तो स्टार्ट मैंने किया बैंगनी से। जो बैंगन वाले होते हैं ना, यहाँ पर हमारे घर में बोलते हैं इसे बैंगनी। तो स्टार्ट मैंने बैंगनी से किया था। और ये बैंगनी जो है ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, हाथ भी नहीं लगाते। आलू वाले तो पकोड़े फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ये जो है ना इसे छूते भी नहीं हैं। कुछ चीज़ें ना यहाँ फ्राई हो चुकी थी और कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो रहती थी, लेकिन वो मैंने रहने ही दी, क्योंकि हस्बैंड ना आते हुए कुछ चीज़ें लेकर आ गए। मैंने तो मना किया था कि आज कुछ नहीं लेना, आज पहला रोज़ा है, आज मैं सब कुछ घर में खुद बनाऊँगी, लेकिन हस्बैंड जो है ना फिर भी लेकर आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे भी जो है ना निकाला। और अब जो है ना दस्तरखान लगाने की सेटिंग कर रहे थे हम लोग। अमीरा जो है दस्तरखान लगा रही थी और मैं यहाँ प्लेटों में हर चीज़ सेट करके रख रही थी। माशाल्लाह जो बनाया मैंने स्लिप पे जो है ना सेट करके रख दिया। अब बस जो है दस्तरखान लगाने और इफ्तार में भी बस 10 से 15 मिनट रहते थे। तो जी माशाल्लाह से अमीरा ने दस्तरखान भी लगा के रेडी कर लिया था और बस हम सब बैठ गए थे दस्तरखान पे रोज़े के लिए। माशाल्लाह पहला रोज़ा जो है ना बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त गुजरा। और यहाँ पर जो है ना कीमे में मैंने आलू ऐड करके इसकी बुनाई कर रही थी। अब बस हरी मिर्च और हल्दियाँ रहता था। अब यही करेंगे व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रोज़े पे। अल्लाह हाफिज़।